लिखो मैथ्स में जो अभी का टॉपिक था, कल हम लोग कंप्लीट किए थे क्या, बीपीटी थ्योरम है। अब ध्यान फोकस करो यहाँ पे। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये प्रूफ कर दिए थे कल, सबको कर लिया था रे, समझ में आ गया था अच्छे से, कोई डाउट था? कर लोगे खुद से प्रूफ? वो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेशन, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, 5 से 10 बार पूछ लिया होगा अभी तक में सीबीएसई। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था उसको समराइज कर लेते हैं। कुछ ऐसा था कि एक ट्रायंगल था, और ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल एक दूसरा साइड ड्रॉ करते हैं, तो जो नॉन पैरेलल साइड के, यहाँ पे देखो क्या है कंडीशन, कंडीशन ऑब्जर्व करना। अगर तुमको गिवन है क्या, गिवन है DE पैरेलल टू BC, देन तो क्या हो सकता है बताओ? रेशियो सेम हो जाएगा ना, नॉन कॉमन आर्म से क्या हो जाएगा, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। IC का कन्वर्स भी बोल सकते हो। अभी बेस कन्वर्स क्या होगा बताना? ट्रायंगल ले लेंगे, इस बार क्या होगा, सेम सिचुएशन रखते हैं ABC, ऐसे भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझ में आ गया है ना कि पलटाने के लिए तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम चेंज कर देता है, तो कंफ्यूज होना नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं, ये ज्यादा आसान लगता है समझने में। D हो गया। अब अगर तुमको गिवन है इस केस में ऐसे AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, अगर ये गिवन है तो ठीक है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि DE पैरेलल टू BC होगा। ये समझ में आया? कंडीशन समझ में आ गया? ये हो गया बीपीटी थ्योरम, और ये हो गया कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर हो गया? इसका भी प्रूफ देंगे, लेकिन अभी हम लोग ये वाला तो कर चुके हो कल प्रूफ, इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर? टॉपिक देखो, ज्योमेट्री है बहुत लेंदी टॉपिक और बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर सिस्टम से पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा। तो किस पे क्वेश्चन करेंगे आज? बीपीटी। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो आज का। लिखो इन फिगर, खुद से बनाना तुम लोग, LM पैरेलल टू AB, LM पैरेलल टू AB if AL इक्वल टू x माइनस 3, AC इक्वल टू 2x, BM इक्वल टू x माइनस 2 एंड BC इक्वल टू 2x प्लस 3। Find the value of x. Find the value of x। और कुछ फिगर इस तरह से दिया हुआ है, A, B, C और ये L और M। चलो बनेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे किस पे? बीपीटी थ्योरम पे। ट्राई करो इसको। चलो देखो क्वेश्चन क्या है कर रहा है, देखो ध्यान से सुनो। इन फिगर क्या बोला, LM जो है वो पैरेलल है किसके? ये कंडीशन दे दिया कि LM बताओ क्या ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के? तो नॉन पैरेलल साइड किस पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है ना। तो अब तुमको सबसे पहले कर लो, जो जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन उसको डिक्टेट कर लो, तो और आसानी से लगा पाओगे। AL कितना है? x माइनस 3, ये ऐसी ना, तो AL कितना हो गया? x माइनस 3। और AC कौन है? ये पूरा, ये कितना है बताओ? 2x। और फिर इधर BM कितना है? x माइनस 2। और फिर ये पूरा कितना है? 2x प्लस 3। इसमें बताओ कि जब दो पैरेलल होता है तो क्या बताए थे फॉर्मूला? पहले तुम इसमें क्या दिया हुआ उसको छोड़ दो, आराम से निकाल सकते हैं, जो तुमको सिखाए बस उसको अप्लाई करो। ऐसे भी तुम इसको डायरेक्ट भी एक तरीका बताए थे, याद है? प्रोपोर्शनैलिटी में अभी देखना याद आ जाएगा। बताए थे कि अगर दो ट्रायंगल मान लो ABC ऐसे करके है, यही ना, अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या बोले थे याद करो? ये बोला A हो गया नॉन कॉमन आर्म, तो क्या होता था? AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या बताए थे कि यहाँ से A का D के साथ रेशियो AD, अब बाय कितना? AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE बाय
AC नहीं बताए थे? नहीं, गलत है। बताओ यहाँ समझ में आया कुछ? यहाँ तक समझे? अब बताओ क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ध्यान से सुनो, LM पैरेलल टू AB लगा दिए। अगर ये दोनों पैरेलल है तो नॉन कॉमन आर्म्स कहाँ मिल रहा है? C पे। C पे मिल रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? LC अब बाय कितना? LA इक्वल टू क्या जानते हैं? CM अब बाय MB, यही ना है? यहां तक लिख दिए। अब बताओ क्या LC की वैल्यू पता है? नहीं पता है, लेकिन इसको लिख सकते हो ना। क्या टोटल कितना है? 2x, और इसमें से ये माइनस कर दोगे तो LC निकल जाएगा ना? नहीं निकलेगा? टोटल में से ई वाला है माइनस कर देंगे तो LC निकल जाएगा। तो LC की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ? टोटल कितना है? 2x। टोटल कितना है? अब माइनस कर दोगे किसको? x माइनस 3 को। यही वैल्यू है LC का। अब बाय नीचे क्या है? L है ना, LA दिया हुआ है कितना? x माइनस 3 इक्वल टू CM। CM कितना है बताओ? CM यही ना है, तो CM क्या होगा? टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, और टोटल कितना है? 2x प्लस 3। अब माइनस क्या कर दोगे? x माइनस 2। अब बाय कितना हो जाएगा? MB कितना है? x माइनस 2। समझ में आया? अब यहां से तुमको एक बार बोले थे ना कि कंसेप्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है बच्चों को कहाँ पे? बेसिक्स में। किसमें? हाँ, अगर यहां से सॉल्व नहीं हुआ तो बेसिक्स खराब है। इसको करोगे तो क्या होगा? माइनस एक्स प्लस 3 बाय कितना होगा? x माइनस 3 इक्वल टू इधर कितना होगा? 2x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2। अब बाय कितना? x माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? x वाले को बताओ कितना होगा? 2x में से एक x चल जाएगा, कितना बचेगा? प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 5, और नीचे हो जाएगा। अब किसको क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा ये बताओ? x प्लस 3 लिखेंगे का मल्टीप्लाई किसके साथ? x माइनस 2 के साथ, और इधर x माइनस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ होगा। नीचे कवर ले रहा है, पूरा स्पेस ले रहा है यहाँ तक ये। चलो देखो यहाँ, अब इसमें क्या करेंगे बताओ? इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और फिर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू फिर x को ही पूरे से, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 5x प्लस 5x, फिर माइनस 3x, अब माइनस प्लस माइनस 15 होगा। यहाँ तक तुमको समझ में आ रहा है? तो क्या बचेगा यहाँ बताओ? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या उतना हो जाएगा? प्लस x ना, यहाँ नहीं आ रहा है? लो यहाँ पे क्या होगा बताओ? ये बचा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 3x, क्या होगा? प्लस x और माइनस 6 इक्वल टू इधर कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 होगा। अब सोचो इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, और दोनों प्लस में है ना, तो कटता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये इस पर आएगा तो माइनस होके 0 हो जाता है, इसलिए इसको कट बोल सकते हो, लेकिन समझ के। अगर इनडायरेक्ट में खाली बोलो कट गया तो कटता है डिवाइड, ये कटता है थोड़ी माइनस हुआ, और कटने का मतलब होता है डिवीजन, तो बोलता भी गलत है। तो लेकिन कॉमन बोलचाल में इतना ज्यादा यूज हो गया है, माइनस हुआ नहीं हुआ, प्लस में इस पर आएगा तो माइनस हो गया, क्या बन गया? 0। तो अब ये बताओ, इधर x है और प्लस में 2x है, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 2x, और इधर कितना बचा? माइनस 15, और ये आएगा इस साइड से प्लस 6, तो माइनस x इक्वल टू कितना? माइनस 9। कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया? 9। ये ना आया, घट गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना है दोनों, -1। चलो लिखो, कैसे पहले ट्रायंगल से मतलब? चलो एक क्वेश्चन को देखो, क्या कर रहा है? PQ पैरेलल है किसके? BC के, तो QC निकालना है। फिर से सेम हो गया ना, गिवन फिगर है तो क्या दिया हुआ है बताओ? गिवन क्या है तुमको? PQ पैरेलल टू BC। अगर PQ पैरेलल हो गया BC के तो हम क्या बोलते हैं बताओ? BPT से क्या हो जाएगा? नॉन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है तो नॉन पैरेलल यहाँ A पे न मिला, A से क्या लिखोगे? AP बाय PB इक्वल टू इस साइड A से AQ बाय QC।
AP कितना है 1.5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना है 1.3 सेंटीमीटर, और QC हमको निकालना है, ये निकालना है। तो अब क्या होगा, होता है सेंटीमीटर हट गया ना, तो क्या होगा 0, तो 15 से क्या बार में 2 बार में, तो 1/2 इक्वल टू कितना 1.3 सेंटीमीटर बाय QC, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, QC इक्वल टू 2 इंटू 1.3 सेंटीमीटर, तो QC बराबर कितना 2.6 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन को बनाओ, बन रहा है कुछ, ट्राई करो इसको बनाने का, बहुत इजी है, यही अप्लाई होगा, इतना तो पता है। तो एक प्रूफ करते हैं, दूसरा वाला तुम लोग खुद से ट्राई करना। ये वाला प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन अगर तुमको सही अप्रोच पता रहेगा तब। देखो यहाँ कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। प्रूफ हो गया, जिसका हो गया अच्छी बात है, इसका नहीं हुआ यहाँ देखो, ये दिया हुआ क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ तो PQ पैरेलल टू, देखो इस पैरेलल से तुमको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना पहला, समझ में आया? क्या दिया हुआ पैरेलल बताओ, PQ पैरेलल टू BC। ये जो पैरेलल वाला कंसेप्ट चलेगा ना, देखो तो कहाँ है PQ, ये है ना, ये वाला PQ, पैरेलल कौन हो गया BC। अब यहाँ ध्यान से सोचो कि अगर समझा रहे समझ लो, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा तो यही मेथड यूज होगा, इसलिए समझना ज्यादा जरूरी है। बार बार कहते हैं हमेशा रिजल्ट पे फोकस मत करो, ये मत खुश हो जाओ कि हमसे बन गया, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन जितना भी आएगा ना, इससे और कॉम्प्लेक्स आएगा फिगर। तो समझो कि अप्रोच कैसे लगाते हैं। देखें हमको क्या PQ पैरेलल किसके है, BC के। अब इस दोनों को क्या देख लिए, पैरेलल है। अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो सोचो इस दोनों को यूज करके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान से देखोगे ना, देखो ये देखे, अब ये जब है तो दो, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे दो काट रहा है, और जो काट रहा था वो नॉन पैरेलल साइड है, और तो वो नॉन पैरेलल साइड मीट कहाँ कर रहा है, ए पे। समझ में आया? तो अगर जैसे ही गिवन है किसमें, तो कि कौन सा ट्रायंगल यूज कर लोगे, इन ट्रायंगल ए, देखो कौन सा, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ट्रायंगल में एक पॉइंट ये फिक्स हो गया, और बेस कौन था, ये वाला, और ये तो आइडेंटिफाई अगर ट्रायंगल करने आ गया तो समझ लो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कौन सा ट्रायंगल लेगा, इन ट्रायंगल ABC ले लिए, ABC, और उसमें क्या है PQ पैरेलल टू BC। यहां तक कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा इतना करने के बाद थोड़ा रिजल्ट को देखो, हमको प्रूफ क्या करना है, तब वहां पे लगाएंगे BPT। समझे क्या है? देखो तो A का किसके साथ, R के साथ, और R बाय D, AQ बाय, देखो यहाँ क्या है AR बाय AD, ये वाला सिस्टम चल रहा है, AR बाय AD, AQ बाय, मतलब फर्स्ट इंटरसेप्ट होल इंटरसेप्ट, फर्स्ट इंटरसेप्ट होल इंटरसेप्ट करने बताए थे ना, लगा सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्लियर आया समझ में? तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ये कर दिए। तो अब चलोगे तो यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा था, A ना, तो A पॉइंट से क्या लिखोगे इधर, AQ होगा। अब बाय क्या लिख दोगे, BPT से ना, यूजिंग BPT, तो क्या हो जाएगा बताओ, AP बाय, इधर से ही लिखना स्टार्ट करोगे, कहीं से भी लिख सकते हो, AP बाय AC इक्वल टू क्या होगा उधर, AQ बाय AB। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन पकड़ो, क्या है PR, तो देखो अब यहाँ पे जब PR पैरेलल टू CD जाओगे, PR पैरेलल टू CD, कौन सा ट्रायंगल लगेगा बताओ जरा इसमें, PR और CD। देखो ये दोनों पैरेलल हो गया ना, ये इन दोनों पैरेलल है, तो इस ये हो गया बेस और ये हो गया पैरेलल, मिलेगा कहाँ पे, A पे, तो ADC बनेगा कि नहीं बनेगा, ADC। तो इन ट्रायंगल ADC होगा, ADC। तो यूजिंग क्या करोगे बताओ, BPT थ्योरम। तो जब BPT लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, जो इधर के वही ना इसमें भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, A का P के साथ, तो क्या होगा बताओ, AP बाय क्या हो जाएगा AC,
और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, ए आर बाय ए डी। होगा कि नहीं होगा? इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। अब इस दोनों को ध्यान से देखो, तो एक रेशियो कॉमन नहीं हो गया दोनों में, एपी बाई एस सी, एपी बाई एस सी। तो हम क्या बोल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को यूज किए तो क्या बोल सकते हैं बताओ, मतलब बोल सकते हो इधर क्या, ए क्यू बाय ए बी इक्वल टू क्या, ए आर बाय ए डी। यही प्रूफ करना था, इसी को पहले इधर लिख दिया है, तो तुम और देख के लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इधर, ए आर बाय ए डी इक्वल टू ए क्यू बाय ए बी। प्रूफ हो गया, समझे? चलो दूसरा ट्राई करो। देखो इसका सेकंड पोर्शन क्या प्रूफ करना है, सेकंड पोर्शन प्रूफ करना था तुम्हारा क्यू बी बाय क्या है, ए क्यू इक्वल टू कितना, डी आर बाय ए आर। इसके लिए क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना है हमको, तो पहले जो प्रूफ करके लाए हैं उसको लिख लो। अभी जस्ट प्रूफ किया है ना, क्या प्रूफ किया है बताओ, ए आर बाय ए डी, ए आर बाय ए डी इक्वल टू कितना, ए क्यू बाय ए बी, यही ना है। अब इसको जब चाहोगे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे चाहिए हमको क्यू बी और ए क्यू के टर्म में, और इधर क्या चाहिए, डी आर और ए आर। तो ए आर तो ठीक है, लेकिन ये डी आर के टर्म में चाहिए नहीं है, इसको तोड़ेंगे कैसे, तो ऊपर क्या लिखो, ए आर बाय नीचे क्या है, ए डी ना, तो ए डी देखो कहाँ पे है, ए डी है, तो ए डी को क्या लिख सकते हो, ए आर प्लस आर डी। यहाँ पे लिखेंगे ए आर और ए डी के जगह पे ए आर प्लस आर डी इक्वल टू यहाँ पे कितना है, ए क्यू। तो ए क्यू और प्रूफ क्या करना था, ए क्यू और क्यू बी है ना, तो ए क्यू तो ठीक है, ए क्यू का ए क्यू रहने दो, और नीचे क्या है, ए बी, और हमको क्या चाहिए, ए क्यू। तो ए बी को तोड़ो किस में, ब्रेक में, तो ए बी ये है, ए बी क्या टूटेगा, ए क्यू और क्यू बी, तो हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू बी। यहाँ तक हो गया। अब जब इसके आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या होगा कि नीचे में ये है, तो हम फ्रैक्शन चेंज कर सकते हैं दोनों साइड, रेसिप्रोकल दोनों साइड कर देंगे तो क्या बचेगा इधर, ए आर प्लस आर डी बाय कितना, ए आर, और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस क्यू बी बाय ए क्यू। होगा कि नहीं होगा? और इसका मतलब तो दोनों साइड के लिए है, तो क्या होगा, ए आर बाय ए आर प्लस आर डी बाय ए आर इक्वल टू कितना, ए क्यू बाय ए क्यू प्लस कितना, क्यू बी बाय ए क्यू। क्या ये कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के, तो 1 प्लस आर डी बाय ए आर इक्वल टू कितना, क्यू बी बाय ए क्यू 1 प्लस, यही ना, ये 1 1 माइनस हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में खत्म, तो क्या बच गया तुम्हारा, आर डी बाय ए आर इक्वल टू कितना, क्यू बी बाय ए क्यू। यही प्रूफ करना था, क्यू बी बाय ए क्यू और डी आर बाय ए आर, हेंस प्रूफ्ड। हो गया, चलो।